बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास से कंप्यूटर की बुक यूनिट 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट के नेम है डेटा एंड एनालिसिस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो उनको अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, आर दे सिमिलर और डिफरेंट? गिव रीजन। डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के बारे में आपने बताना है और बताने के इनके अंदर क्या सिमिलर और क्या डिफरेंस है रीजन के साथ। फर्स्ट देखते हैं डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं। डेटा एनालिटिक्स इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग डेटा टू डिस्कवर पैटर्न, draw conclusion and make decision to solve problem or improve outcomes in various domains such as business, healthcare and finance. Data analytics बेसिकली एक मेथड है, ठीक है, जिसको जो है बिजनेस फील्ड होगी, हेल्थ केयर फील्ड होगी, ठीक है, मेडिकल की फील्ड होगी, या फाइनेंस होगी, डिफरेंट फील्ड के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसके लिए जो आप उसके अंदर से जो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल डाटा जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके ऊपर जो है ये डाटा एनालिटिक्स क्या करते हैं, उस डेटा को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, उसके चेक करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम उसकी रीज़न क्या है, फिर उसके लिए जो एक पैटर्न डिस्कवर करते हैं और उसी पैटर्न को देखते हुए कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है, नतीजा निकाला जाता है उस प्रॉब्लम का और साथ ही डिसीजन लिया जाता है। ठीक हो गया। और डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से जो है वो कोई भी प्रॉब्लम जो है, ठीक है, उसके जो आउटकम्स आते हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, डेटा साइंस। डेटा साइंस combines statistics, programming and domain expertise to extract insight and knowledge from data using techniques like machine learning and big data tools, Python, Hadoop, Spark to solve complex and analytical problems. डेटा साइंस भी बेसिकली एक मेथड है, ठीक है, इसको भी जो है डिफरेंट तरह की फील्ड, बिजनेस, हेल्थ केयर और मेडिकल फील्ड, फाइनेंस फील्ड, इसमें जो है कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अब ये किस तरह से काम करता है? डेटा साइंस जो है वो स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग एंड डोमेन एक्सपर्टीज कंबाइन करके उस डेटा में से जो है वो मीनिंगफुल जो होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है, नॉलेज होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है और फिर ये जो टेक्निक्स होती हैं जैसे मशीन लर्निंग और पाइथन टेक्निक्स होगी, इन टेक्निक्स को एल्गोरिथम्स हो गए, ठीक है, इनको यूज़ करते हुए जो फिर डेटा उन प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन निकालता है। नेक्स्ट क्या, सिमिलरिटीज। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सेम चीज़ें क्या है, क्योंकि ये दोनों जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ किए जाते हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगी। फर्स्ट है कि बोथ डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस एम टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट फ्रॉम डेटा टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इन दोनों जो टेक्निक्स हैं, दोनों जो मेथड है, इनके अंदर क्या होता है कि इनका मकसद यही होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसमें से जो है उसका जो डेटा होता है उसमें से मीनिंगफुल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर इसके ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाता है और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इनका, सिमिलरिटीज है, क्या सिमिलर पॉइंट है इनका। नेक्स्ट, दे बोथ यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स। इन दोनों में जो है ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन की, मैनिपुलेशन टेक्निक्स, ठीक है, ये भी इनके बीच में सिमिलर पॉइंट है। थर्ड है कि बोथ आर अप्लाइड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग बिजनेस, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इन दोनों जो फील्ड है, ठीक है, इन दोनों को जो है वो डिफरेंट तरह की फील्ड जैसे कि बिजनेस, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में यूज किया जाता है। अच्छा, अब इनका कुछ डिफरेंस भी है, ठीक है, वो क्या है कि डेटा एनालिटिक्स फोकस ऑन एग्जामिनिंग पास्ट डेटा टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड रीजंस बिहाइंड आउटकम्स। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके लिए जो उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन उस प्रॉब्लम का मिसली जो पास्ट जो प्रॉब्लम है उसका स्पेसिफिक जो है आंसर देखा जाता है और साथ ही जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसका पास्ट डेटा होता है, ठीक है, मीन्स की जो प्रॉब्लम आई है उसका जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है, ठीक है, उसको देखते हुए जो है वो उसको डेटा को एग्जामिन किया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है और फिर जो है वो उसको अंडरस्टैंड किया जाता है और फिर उसके बिहाफ पे जो है वो आउटकम्स निकाली जाती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, डेटा साइंस में क्या होता है? डेटा साइंस फोकस ऑन एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट फ्रॉम डेटा यूजिंग एडवांस टेक्निक्स लाइक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब डेटा साइंस में क्या होता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसमें जो एडवांस टेक्निक्स यूज करते हो जैसे कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ये टेक्निक्स हैं, ठीक है, इनके नेम से प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये टेक्निक्स यूज करते हुए क्या किया जाता है, उस डेटा के अंदर से जो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, और फिर उस पर फोकस करते हुए जो है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक हो गया। ये डिफरेंस है क्योंकि जो डेटा एनालिटिक्स है उसमें पास्ट डेटा को एग्जामिन किया जाता है, इसमें जो है पास्ट डेटा को नहीं देखा जाता और इसमें डिफरेंट तरह की टेक्निक यूज की जाती है। नेक्स्ट है, डेटा एनालिटिक्स रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग स्किल्स इन स्टैटिस्टिक्स, डेटा क्वेरी एंड विजुअलाइजेशन टूल्स। डेटा एनालिटिक्स में जो है ये स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जैसे कि स्टैटिस्टिक्स की स्किल्स, एसक्यूएल स्किल्स होगी, एक्सेल होगी, ठीक है, जबकि डेटा साइंस में क्या होता है कि एडिशनल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं जैसे प्रोग्रामिंग होगी, मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम्स वगैरह हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिलेट हाउ डेटा साइंस इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि आप रिलेट करते हैं कि डेटा साइंस जो है वो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है।
Data science helps business by using data to make smart decisions, predict future trends, understand our customers better, streamline operations, manage risk, optimize marketing effort, innovate product and gain a competitive edge in their industry. ठीक है, जो डेटा साइंस है वो मैंने आपको बताया कि बिजनेस फील्ड होगी, मार्केटिंग की होगी या फाइनेंस की होगी या आपकी जो मेडिकल फील्ड होगी, हेल्थ केयर, हर फील्ड में जो है वो आपकी हेल्प करती है। ठीक है, अब बिजनेस फील्ड में कैसे हेल्प करती है डेटा साइंस? जो हेल्प करती है बिजनेस फील्ड में डेटा को जो यूज करते हुए, ठीक है, उस डेटा में से जो है वो डेटा को यूज करते हैं उसमें से जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक्सट्रैक्ट करके ये स्मार्ट डिसीजन लेती है। ठीक है, साथ क्या करती है कि जो फ्यूचर ट्रेंड्स होते हैं उनको प्रिडिक्शन उसकी करती है, और साथ ही जो है वो कस्टमर्स के बेटरमेंट के लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो डेटा साइंस हेल्प करती है बिजनेस के अंदर, और ऑपरेशन जो स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन परफॉर्म करती है। और साथ ही अगर कोई बिजनेस में किसी किस्म का कोई रिस्क हो, किसी किस्म का कोई खतरा हो, तो डेटा साइंस की हेल्प से जो है वो उस पर भी जो काम होता है। ठीक है, और साथ ही जो मार्केटिंग जो एफर्ट्स होते हैं उनको बेहतर बनाने के लिए भी डेटा साइंस जो है वो बिजनेस फील्ड में हेल्प करती है। इसके अलावा प्रोडक्शन के इनोवेशन में भी हेल्प करती है, और साथ ही जो इंडस्ट्री में जो है एक कम्पिटिटिव जो है वो अपना बिजनेस बनाने के लिए भी जो है वो इसमें एक मेन रोल अदा करती है डेटा साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेटाबेस इज यूजफुल इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, डिफाइन दिस स्टेटमेंट। कि डेटाबेस जो है वो यूजफुल है डेटा साइंस की फील्ड में, स्टेटमेंट के साथ आपने बताना है। ठीक है, डेटाबेस जो है डेटा साइंस की फील्ड में यूजफुल होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस का एक टर्म है। ठीक है, जिसको डेटाबेस में इसमें क्या किया जाता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को जो है वो जो लार्ज साइज का जो डेटा होता है, पहले मैं आपको ये एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए क्या लिखा हुआ है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर यूजफुल इन डेटा साइंस फॉर स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। डेटाबेस हेल्प डेटा साइंटिस्ट फाइंड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज data quickly and effectively, which allows them to uncover insight and make smart decisions using both structured and unstructured data. ठीक हो गया। डेटाबेस में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है डेटा साइंस के अंदर। ये क्या करते हैं कि कोई भी जो लार्ज वॉल्यूम का डेटा होता है उसको जो है वो स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज मीन्स कि एक बेहतर तरीके से जो उसको बेहतर वे में जो उस डाटा को अपने सिस्टम के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक हो गया, और साथ ही जो है वो उस डाटा को जो मैनेज कर सकता है। अब इसकी हेल्प से क्या हो जाता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए डाटा के अंदर, तो जो साइंटिस्ट होते हैं इजीली जो है वो डाटा फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज वे में जो है वो मैनेज किया हुआ होता है डाटा। तो उसको फाइंड करने में साइंटिस्ट जो होते हैं, डाटा साइंटिस्ट, उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि उनको वो इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज होता है अच्छे से, वो वे अच्छे वे में जो है वो स्टोर हुआ हुआ होता है डाटा, और उसके ऊपर जो क्विकली और इफेक्टिवली जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, विच अलाउ देम टू अनकवर इनसाइट एंड मेक स्मार्ट डिसीजन। और इसके हेल्प से क्या हो जाता है कि जो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होते हैं दोनों को यूज करते हुए जो है वो डेटा पे जो है वो स्मार्ट वे में जो है वो डिसीजन लिया जा सकता है, और उसको जो प्रॉब्लम जो भी होगी उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज यूनिट 4 की जो है इसके स्टार्ट के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।